हुकुम, एक और चौकी आ रही है। पग पग पर चौकी बनाकर रखी, पर तुम घबराओ नहीं। जैसे पहले रुक्का दिखाकर आगे बढ़े थे, वैसे ही रुक्का दिखाकर आगे बढ़ेंगे। जी हुकुम। बस एक लिंग जी इतना करें कि जब तक हम अपनी सीमा पर ना पहुंच जाए, सभी राजकुमार सोते रहें, और विशेषकर प्रताप बाबूजी की नींद तो बिल्कुल ना खुले। प्रताप दादा भाई कहाँ हैं? कहीं भी गए हो, हमसे क्या। वैसे अच्छा ही ना वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो मुझसे आगे निकलने की होड़ कर रहे होते। पर हम जा कहाँ रहे दादा भाई? पता नहीं, पर कहीं भी जा रहे हो सब हमारे आगे हुकुम हुकुम करेंगे और हम मौज करेंगे। राज के बेटे हैं हम। तो आप मानसिंह सोमग्रा हैं? जी। ये गाड़ियों में क्या है? अनाज। अनाज। देखो, आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है? महाराणा उदय सिंह हमारे जीजाजी हैं, और आप हमारे साथ मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो? ये मत भूलो, मेवाड़ पर अभी भी महाराणा उदय सिंह जी का शासन है, और एक राजपूत की आन में ऐसा अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। बच्चे, लेकिन उन्होंने तो कहा था इस गाड़ी में अनाज है। हुजूर को खबर करनी होगी। जी हुजूर, ये खबर पक्की है। उदय सिंह! हुजूर! शम्स खान, ये सारे शस्त्र मेवाड़ राज पर आने। जब भी इनको प्रयोग में लाने का विचार करें तो प्रयोग में लाने से 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले इन्हें नींबू के पानी में भिगो के रखना मत भूलो। बेवकूफ बनाओ हमें! हमने सोचा था कि खेल हम खेल रहे हैं। हमने सोचा था शिकार हम कर रहे हैं, लेकिन शिकारी शिकार हो गया। हम किले का घेरा डाले, हम हथियारों के पहने होने का इंतजार करते रहे अफसल, और वो फरेबी लूट लिए हमें। हम राजपूतों को उनके अपने हथियारों से कत्ल करने का मजा, उस प्रताप को दबोचने कूटने का मजा हमारी नाक के नीचे से हमारे सबसे प्यारे खिलौने प्रताप को उड़ा ले गया। वो हम देखते रह गए। उदय सिंह! हम आपके जाने के बाद क्या करेंगे राणा जी? हम सोच रहे हैं कि आपके बाद हम भी जौहर। भाई जी,
धीर भाई जी, ऐसी बातें मत कीजिए। आपको जीना होगा। आपके जीने के दो कारण हैं। एक, आपके गर्भ में पल रहा सिसोदिया वंश का सूरमा, और दूसरा कारण कुंवर प्रताप। हमारे और जयंताबाई जी के जाने के बाद कुंवर प्रताप का दायित्व तो आपको संभालना है। कुंवर प्रताप को अभी बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है, और ये सारे काम आपको करने हैं धीर भाई जी। कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में बहुत ममता है राणा जी। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप के लिए आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है। कुंवर प्रताप मेवाड़ का भविष्य है। हुकुम, आपके लिए एक संदेश आया है। अंदर बुला लीजिए। राणा जी अभी रुके हैं। लगता है ग्वालियर से सैनिकों की टुकड़ी आ गई है। महाराज उदय सिंह, ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिमाकत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है। बच्चों को तो आपने पहले ही पार करवा दिया, अब अपनी बीवियों से भी आखिरी बार मिल लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जंग का ऐलान करता हूं। शम्स खान। आप दोनों जाग रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत देर से जाग रहे हैं। और बाबूजी राज प्रताप, वो भी जाग गए या सो रहे हैं? हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। जब से हम दोनों जागे हैं, दादा भाई यहाँ नहीं है। क्या? सिंह जी, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कुंवर प्रताप को ढूंढ कर लाओ। जिस रास्ते से हम आए थे उसका चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ। महारानी साहब, कहाँ मिले ये कपड़े? ये आपके कक्ष के झरोके के नीचे से मिले। कुंवर प्रताप, हमारा हृदय झूठ नहीं बोल सकता। वो आप ही थे। फिर क्यों नहीं आए आप अपनी मासा से मिलने? आपको एक क्षण भी नहीं लगा आपकी मासा कितनी चिंतित है। हे एक लिंगेश्वर नाथ जी, माँ चिंता में घुटी जा रही है कि ना जाने बेटा किस दशा में होगा।
और कुंवर प्रताप से इतना भी न हुआ कि पल भर आपके चरणों में सर रख के आशीर्वाद ही ले लेते। कम से कम आपके भी कलेजे पे ठंडक पड़ जाती जीजा। वो शक्ति और विक्रम तो बिल्कुल भी हटी नहीं बेना, कुंवर प्रताप इतने हठी नहीं है। उनमें अपने दायित्व की पुकार इतनी प्रबल है कि उसके आगे और सभी स्वर मंद हो जाते हैं। पर जीजा, ऐसी पुकार का क्या लाभ जिससे ना श्री जी प्रसन्न हो तब आपको कोई सुख पहुंचे। जीजा, क्या हुआ बिना? प्रताप का कुछ पता चला? जी क्या हुआ? जीजा, समय से पहले युद्ध की घोषणा हो गई है। शम्स खान को न जाने राणा जी की योजना के बारे में कैसे पता चल गया। उसने बकरे का कटा हुआ सर बेच के युद्ध की घोषणा की है। क्षत्रियों के हृदय कटे हुए सिर देखकर काबा नहीं करते। युद्ध का विकल्प राणा जी ने स्वयं चुना है। जो कल होना था वो आज हो जाए, इससे राणा जी के संकल्प में कोई आँच नहीं आने वाली। हमें पूरा विश्वास है इस युद्ध में विजय राणा जी की ही होगी। और अगर किसी अनहोनी के चलते ऐसा नहीं हुआ तो हम राजपुतानिया जौहर के लिए तैयार हैं। मेरे वीरों, आज इस पवित्र माटी के लिए बलिदान देने का दिन आ गया है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी आंखों के सामने गड़े दुश्मन के झंडे को उखाड़ के मेवाड़ का अपना झंडा फहराना है। मरने और जीने की चिंता हम नहीं करते, क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो मेवाड़ के इतिहास में सदा के लिए हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा। हम सब मर के भी अमर हो जाएंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कूच करो। रुको। कौन हो तुम? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जवाब दो। हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। तुम्हारे तो भी दूध के दांत भी नहीं टूटे। लौट जाओ लड़के। हम भी लड़ सकते हैं राजा जी। हुकुम। और दांतों से वीरों की पहचान होती तो दुनिया में कोई कायर ना होता। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं बच्चे, लकड़ी की तलवार से खेलने के लिए नहीं। इससे पहले कि हमारे एक संकेत पर तुम्हें बंदी बना लिया जाए, भाग जाओ यहाँ से। यदि आप हमें इस योग्य ना समझते हो तो भी ठीक है, पर हम आपके साथ तो रह सकते हैं ना। हम आपको देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? कठपुतली का खेल चल रहा है क्या? और क्या देखोगे? तलवार के वार से कटे हुए हाथ पैर, और घोड़े की टापों तले कुचले हुए शव, और गेंद की तरह लुढ़कते हुए सर या लहू से लथपथ धरती।
इससे पहले कि तुम्हारा बचकाना हट हमारी सहनशीलता की सीमा पार कर जाए, यहां से भाग जाओ बच्चे। यदि हमारी जगह आपके पुत्र होते तो क्या आप उन्हें भी यही कहते? वे भी हमारे आयु के थे ना। यदि वो आज यहाँ होते तो वो भी हमारी तरह यहीं हट कर रहे होते। एक बात कान खोलकर सुन लो बच्चे, तुम हमारे सैनिकों के साथ कहीं नहीं जा रहे, बस रुक जाओ। राणा ही हुक्म ने क्या कहा? जाओ यहां से। जीजा, आपके ब्याह के आभूषण और जौहर का जोड़ा। बेना, इतने वर्षों बाद हम हमारे विवाह के आभूषण पुनः पहनेंगे। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको गर्व सा महसूस नहीं होता? जीजा, गर्व तो आपकी हर बात पे होता है, पर इन सुंदर आभूषणों को आपने पहली बार तब पहना था जब आपका विवाह हुआ था श्री जी के साथ, और आज आप वही आभूषण पहन रही हैं जब आप अग्निकुंड में कूदने वाली हैं, जौहर करने वाली हैं। खुशी कैसे महसूस हो सकती है जीजा? बताइए जीजा। एकलिंग जी की कृपा तो देखिए, पहली बार हमने ये आभूषण, ये वेश राणा जी के लिए किया था, और अब भी राणा जी के लिए ही। तब भी राणा जी के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि थी, और अब भी राणा जी और समूचे मेवाड़ की आन के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि ही बनेगी। राणा जी का आदेश है कि सारी टुकड़ियां विजय स्तंभ के नीचे एकत्रित हों। वहीं से हम राणा जी से रणनीति समझ के अपने दल के साथ मेवाड़ का झंडा आगे लहराने के लिए कूच करेंगे। वही चक नहीं। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
क्या सिद्ध करना चाहते हो? आप कह रहे थे ना कि हमारे दूध के दांत नहीं टूटे अभी। तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। जी, हमने क्या कह दिया? अब क्या होगा? तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। क्या तुम राणा जी के बेटे हो? हम ही के हुकुम मेवाड़ की सारी प्रजा उनकी संतान है। पुरोहित बाप जी कहते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध पिता और संतान का होता है हुकुम। और राणा जी जब अपने पिता की तरह कर्तव्य निभा रहे हैं तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है ना। जब वे मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है तो हमें भी तो कुछ करना होगा। हम आपसे विनती करते हैं हुकुम, हमें भी लड़ने का अवसर दीजिए। जब से एक राजपूत अपनी कमर में तलवार बांधना आरंभ करता है वो इस पल का सपना देखता है। इस पल के लिए उसकी बाहें फड़कने लगती हैं, उसका रक्त उबलने लगता है और मातृभूमि पर मर मिटने के लिए उसका हृदय उछाहे मारने लगता है। इस दिन के लिए हम कितनी रातें जागे हैं। आज जब ये दिन, ये पल हमारे सामने है तो हमारा हृदय कुंवर प्रताप की चिंता में डूबा है। कुंवर प्रताप की चिंता मत कीजिए हुकुम। उन्होंने आपकी अवज्ञा की भी हो तो उनकी वीरता अटूट है। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप रणभूमि में ये भार लेके मत जाइए। रणभूमि में आपका ध्यान केवल लड़ाई जीतने में हो और हमारे पास लौट के आने में। अब देर मत कीजिए, दासियों के साथ गुप्त द्वार से निकल जाइए। कुंवर प्रताप के बारे में जैसे ही पता चलेगा उन्हें आपके पास में भिजवा दिया जाएगा। सभी प्रबंध हो गए। मान सिंह जी आपके रहने के लिए महल का प्रबंध कर रहे हैं। किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, ना आपको और ना हमारी किसी भी संतान को। इनको हमारी तरफ से प्यार कहिएगा। हम कैसे जिएंगे आपके बिना राणा जी? हमारी सेना हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
हमें चलना होगा। विजयी होके लौटिएगा महाराज। जय मेवाड़। जय मेवाड़। इसे चला के दिखाओ। पहली बार चला रहे हो क्या? नहीं नहीं, हमने तो पहले भी चलाई है इसे। खलाई के बल का प्रयोग करो। नजर एकदम सीधे। कैसे पकड़ते हैं? गणी खमा हुकुम। आवेग और आवेश में आकर तुम रणभूमि में कूद तो सकते हो, मगर रणभूमि में युद्ध करने के लिए अनुभव और अभ्यास दोनों चाहिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। खड़ी कम राणा जी, मेवाड़नाथ महल से निकल चुके हैं और शीघ्र यहाँ पधारने वाले हैं। चलने का समय हो गया है। मेवाड़नाथ के पहुंचने से पहले हमें विजय स्तंभ पहुंचना है। तुमने फिर झिलम पहन लिया, उतारो इसे। क्यों? बड़े अनाड़ी हो, युद्ध में पहनना इसे। और वैसे भी राजा के सामने झिलम पहनना अशिष्टता होती है। चलो। मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की। महारानी जयवंता पधार रही हैं। महारानी जयवंता की, 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 महारानी जयवंता की। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध और क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। करे कामना अपने पति की, स्वयं पति को दे तलवार। राखी नहीं कोई पाँव भूमि पर, वचन मांगती है हर बार। वचन दिया है निभाएंगे हम, लाज रखेंगे तुम्हारी। समस्त इस बलिदान तुम्हारे, गर्दन झुकी हमारी। धन्य भाग सत्कर्म हमारे। कुंवर प्रताप के बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिले
तो तुरंत हम तक पहुंचाइएगा। जी हुकुम। क्षत्रिय अपने लहू से अंतिम बार मांग भरे, ले आशीष शत्राणी जीवन को संपूर्ण करे, चाहे सुख की बरखा हो या दुख की बदले छाए, अश्रु की बूंद बिना आँखों से गिरने पाए। जाते जाते एक दूजे को दोनों ने गर्व कराया, जौहर फिर से क्यों आया, इतिहास ने क्यों ये दोहराया, जौहर फिर से क्यों आया, इतिहास ने क्यों ये दोहराया। बड़े योद्धा भूमि में लड़ने चाहे शीश कट जाए, जौहर फिर न आएगा, इतिहास न दोहराएगा, जौहर फिर न आएगा, इतिहास न दोहराएगा। मेवाड़नाथ की, 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 जय मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की। बेना, वो जीवंता जीजा का आज कितना आदर सत्कार हुआ ना, हमारा तो ऐसा सम्मान ना हो। हाँ, हमें पता है कि वो बड़ी महारानी है और हमारा स्थान हमेशा उनके बाद ही रहे। ये सम्मान जयवंता जीजा का अधिकार है। जो बलिदान उन्होंने मेवाड़ के लिए, हुकुम के लिए दिया है, उसके बदले उन्हें जितना सम्मान दिया जाए कम है। और फिर आज तो वो सबसे बड़ा बलिदान देने जा रही है। पर हम भी तो बलिदान के पथ पे चल रहे हैं ना बहना। पर हमें पता है लोगों को हमेशा उन्हीं का बलिदान याद रहेगा। प्राणों का मूल्य तो सबका समान होता है, फिर आदर सत्कार में अंतर क्यों? चलिए आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं भोजन का निरीक्षण करने। सावधान, मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? सर से झिलम उतारते क्यों नहीं? हुकुम। क्या बात है? तो वो हम पीछे की पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं। क्यों? ताकि भागने में सरलता हो। नहीं हुकुम, अगर हमें भागना ही होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? हमें तो भय है कि हमें देखकर कहीं मेवाड़नाथ भी आपकी तरह बिगड़ ना जाए। मेवाड़नाथ की, 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 मेवाड़नाथ की,
आप सबको यहां देखकर हमारा सीना गर्व और उत्साह से दुगना हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से हर योद्धा इस भूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार है। वो बलिदान जिसका लक्ष्य है स्वाधीनता। जिस पल राजराणा जी अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेवाड़ का ध्वज अंबर पर फहरा देंगे, वो हमारी विजय का प्रधान बल होगा। बहादुर सूरमाओं, आज की जंग हम जीतने वाले। एक बात का आप सब ख्याल रखिए, कोई भी गुस्ताख राजपूत हमारे अफगानी परचम के पास आने न पाए। अब कुछ खास बातें, इस जंग से हमें बहुत कुछ हासिल होगा। मिसाल के तौर पे राजपूतों का खजाना, उनको मारने की लज्जत, एक और चीज, उनकी बेइंतहा खूबसूरत रानियों की सोहबत। और इन सब से बढ़कर इस जंग की जीत की सबसे यादगार निशानी है वो लड़का प्रताप। हमें खबर मिली है कि महाराणा उदय सिंह ने उस प्रताप को रातों रात किले से बाहर पार करवा दिया है। चाहे वो जहां भी हो, किसी भी कीमत पर हमें वो चाहिए, और वो भी जिंदा। खम्मागढ़ी हुकुम। क्या बात है? हुकुम, तोपों से लैस शम्स खान की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। खम्मागढ़ी हुकुम। क्या बात है? हुकुम, तोपों से लैस शम्स खान की सेना दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली है। इस बात की सूचना तुम हमें अब दे रहे हो? खम्मा हुकुम, दुश्मन ने उन तोपों पर कपड़ा डाला था, इसलिए दूर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। के एक गोली से उदय सिंह के सारे मंसूबे चिंदियों में उड़ जाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से हम युद्ध के लिए कूच करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम उन्हें शम्स खान के हित में नहीं होने देंगे। सुल्तान जी, आप पश्चिमी द्वार पर लड़ेंगे। राव प्रताप जी, आप पूर्वी द्वार पर रहेंगे। जी हुकुम। तांगा जी, आप हमारे साथ मुख्य द्वार पर लड़ेंगे। हुकुम। राजराणा जी, आप तत्काल मेवाड़ का ध्वज फहराने के लिए प्रस्थान कीजिए।
क्या बात है? राणा जी ठीक तो है? जी महारानी साहब, पर वो शम्स खान की टुकड़ियां मुख्य द्वार के बहुत समीप आ चुकी हैं महारानी साहब। जाइए। बस अब और विलंब नहीं होना चाहिए। यदि जौहर होगा तो इतनी तैयारियों के साथ ही होगा। पूरे अनुष्ठान की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। जीजा, अब समय रहते ही बैना बटियानी को सुरक्षित महल से बाहर भेजने की व्यवस्था करनी होगी। उसका प्रबंध हो चुका है। बस उनकी संतान को अपनी गोद में रमाने की आस अधूरी ही रह जाएगी। अब हमारी सारी अपूर्ण इच्छा है बेना पटियानी ही पूरी करेंगी। मेरे शूरवीरों, आओ शपथ उठाएं कि जब तक हमारे प्राणों में प्राण है, हम अपने शत्रु को अपनी माटी से मिटाकर ही मानेंगे। यदि हमारी बाहें कटती हैं तो कटे, यदि हमारे पैर कटते हैं तो कटे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी हम युद्ध करते रहेंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है।
सैनिक दुर्ग के फाटक तक चढ़ाए राणा जी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। दाजीराज, तो तुम राणा जी को दाजीराज कहते हो? जी वो मेवाड़ नाथ तो सारी प्रजा के दाजीराज है। वो पिता हैं और हम सब संतान हैं, यही ना? जी। वैसे इस समय कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो भी अफगानों से युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो मेवाड़ की सेना में है तुम्हारे पिताजी। क्या पद है उनका? पद तो नहीं पता। बड़े विचित्र बालक हो तुम, जगत संसार की हर बात जानते हो, लेकिन मेवाड़ की सेना में तुम्हारे पिताजी किस पद पर हैं, ये तुम नहीं जानते। ये रणभूमि है लड़के, तुम्हारा घर आंगन नहीं। यहाँ हम बाप बेटे चाचा भतीजे का संबंध निभाने नहीं आए हैं। ये माटी सिर्फ एक ही संबंध को जानती है, रक्त संबंध, जो तुम्हारे रक्त और इस भूमि के बीच बनता है। एक बात हमेशा याद रहे, तुम्हारी पहली निष्ठा है मेवाड़ के ध्वज के प्रति, दूसरी निष्ठा दल के नेता यानी मेरे प्रति, और आखिरी निष्ठा अपने साथियों के प्रति। उन्हें बचाना और संभालना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। सजग रहो, सावधान रहो और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। कोई हिचक? कोई हिचक नहीं हुकुम। ये शव देखकर रक्त जम तो नहीं गया? नहीं हुकुम, और भी उबलने लगा है। उबलना तो ठीक है, पर उबल के बहना नहीं। हम अपना रक्त बहाने से हिचकेंगे नहीं, लेकिन हमें अपने रक्त से नहीं, शत्रु के रक्त से धरती की प्यास बुझानी। धीर भाई जी, आप इस गुप्त मार्ग से बाहर जाइए। मार्ग के अंत में ही आपको एक नाव मिलेगी। नाविक हमारे दादा भाई
मानसिंह के विश्वास पात्र हैं। वो आपको उन्हीं के पास ले जाएंगे। हमारे सारे पुत्र पहले से ही वहां हैं। बेना, अब आप ही हमारी शक्ति और विक्रम की माँ है। विक्रम सोने में आनाकानी करता है और शक्ति दूध पीने में। कैसे संभालेंगी आप उन्हें? हम पूरी कोशिश करेंगे जीजा। ये सब कर पाएंगे ना हम? धीरबाई जी, धीरज रखिए। भगवान जब विपदा देते हैं तब उससे जूझने की शक्ति भी देते हैं। आप अवश्य कर पाएंगे और शायद हम दोनों से भी अच्छी मां सिद्ध होंगी आप। चाहिए, देर मत कीजिए। कुंवर प्रताप, उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। कैसे छोड़ के चले जाएं हम उनको? जो जोखिम प्रताप ने उठाया है, अब उन्हें ही उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। उनके लिए सिसोदिया कुल के अजन्मे वीर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। और फिर शक्ति और विक्रम का भविष्य भी आप ही पर निर्भर है। आप चाहिए। ध्यान रखिए। जाइए। गिरजादाई, रानीवास की सारी राजपुतानियों को सूचना दे दो, जौहर के लिए श्रृंगार कर ले। यह हमारा अंतिम श्रृंगार होगा। हे गिरधर गोपाल, जौहर की पवित्र आग में कूदने से पहले हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारे प्रताप सुरक्षित है। जीजा, फौजीनाथ, राणा जी को बताना होगा।
विनोद! जी हुजूर। इन्हें क्या कर रहे हो? ये जंग निहायत बेमजा साबित हो रही है। अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। उदय सिंह मिल जाए तो उसका सर कलम करके हम इत्मीनान से जाके खेमे में सोए अपने। खुदकुशी पे आमाद इन राजपूतों का फौरन काम तमाम कीजिए और उदय सिंह मिल जाए तो हमें इत्तला कीजिए।